प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खीचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे जितने भी वीडियो है यूट्यूब पर उस सभी के पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है t.m जितेंद्र खीचट। जितेंद्र खीचट के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले हम बौद्ध धर्म के तीन वीडियो पढ़ चुके हैं। आज भाग संख्या 4 है। काफी दिनों के बाद में हमारा ये रीड से संबंधित वीडियो आ रहा है, बौद्ध धर्म भाग संख्या 4। आज हम बौद्ध धर्म में क्या पढ़ेंगे? महासंगीतियां। बौद्ध धर्म में जो 4 संगीतियां हुई है उन 4 संगीतियों का अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचट यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। साथ में जो आइकॉन का बटन है उसको दबाएं ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। आज हम पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रथम बौद्ध संगीति। यानी पहली जो बौद्ध संगीति वो कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी उसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यानी राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी उसमें हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। इसका समय कितना है? 483 ईसा पूर्व इसका समय है। उसके बाद में ये किसके शासन काल में हुई थी? शासक कौन थे? अजात शत्रु। शासक कौन थे? अजात शत्रु। इसके शासनकाल में हुई थी। ये किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। किसके थे? हर्यक वंश के थे। अजात शत्रु किसके थे? हर्यक वंश के शासक थे। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महाकश्यप को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? यानी ये बौद्ध संगीति पहली बौद्ध संगीति है। इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ, 2 पिटक। पिटक किसको बोलते हैं? टोकरियां, ज्ञान की टोकरियां थी। 2 पिटक कौन से? विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन करना। 2 पिटक कौन से थे? विनय पिटक। 3 थे उनमें से 2 विनय पिटक व सूत पिटक का संकलन करना। यानी इनके जो ज्ञान का बातें थी उनको क्या करना था? संकलित करना था। यह थी प्रथम बौद्ध संगीति। अब इसके बारे में हमें विस्तार से लिखेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले स्थान, उसके बाद में इसका समय के बाद में इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष के बाद में इसका समय शासक कौन था? और शासक के बाद में पढ़ेंगे इसका उद्देश्य क्या था। ये 4 बातें हम पढ़ेंगे। 5 बातें, यानी स्थान, समय, अध्यक्ष, शासक और उद्देश्य। तो स्थान का है? राजगृह। स्थान का है? राजगृह। और राजगृह में भी कहां पर है? सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा। और ये राजगृह है कहां पर? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। यानी राजगृह कहां पर? बिहार में। और कौन सी गुफा थी? सप्तपर्णी गुफा थी। कौन सी गुफा थी? सप्तपर्णी गुफा थी। उसके बाद में समय 483 ईसा पूर्व है। 483 ईसा पूर्व के समय ये हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद में शासक कौन थे? शासक थे अजात शत्रु। और ये अजात शत्रु कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे। कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे अजात शत्रु। इसके बाद में उसका उद्देश्य क्या था? यानी इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों
कौन कौन से दो पिटक? सुत पिटक व विनय पिटक। दो पिटक कौन से थे? सुत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया था। विनय पिटक में संकलित किया गया था। संकलित किया गया था। यानी इस प्रथम बौद्ध संगीति के समय बुद्ध के जो उपदेश थे उनके दो पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक में इनको संकलित किया गया था। यह थी बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति थी। उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति में भी हम क्या पढ़ेंगे? वही 5 बातें पढ़ेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति में भी पढ़ेंगे हम स्थान। स्थान के बाद में क्या पढ़ेंगे? समय। समय के बाद में पढ़ेंगे अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद में पढ़ेंगे शासक, और शासक के बाद में पढ़ेंगे इसका उद्देश्य। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो किस स्थान पर थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर की गई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली। और वैशाली कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। वैशाली कहां स्थित है? बिहार में स्थित है। यह किस समय हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, यानी 100 वर्ष बाद में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। कौन थे? साबक मीर। जो साबक मीर थे उसे किस दूसरे नाम से पुकारा जाता था? सर्वकामनी। इसे इसका दूसरा नाम भी क्या था? सर्वकामनी। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? द्वितीय बौद्ध समिति के समय शासक था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। ये कालाशोक नागवंश के शासक थे। किस वंश के थे? शिशु नागवंश के थे। शिशु नागवंश। शिशु नागवंश के शासक थे। शिशु नागवंश। इसका एक अन्य नाम भी था, अन्य नाम। यानी किसका था अन्य नाम? जो शासक थे कालाशोक, उसका अन्य नाम क्या था? काकवर्ण। क्या था? काकवर्ण। काकवर्ण इसका दूसरा अन्य नाम भी था। इसके बाद में इस द्वितीय बौद्ध संगीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी अनुशासन को लेकर मतभेद होने के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासंघिक 2 भागों में बंट गया था। यानी इसके जो लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, उसमें आपस में कोई बात को लेकर मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया था। इसलिए बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। पहला था स्थापित, दूसरा था महासंघिक। तो क्या उद्देश्य था? अनुशासन को लेकर मतभेद, यानी अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए, मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म, यानी जो अनुशासन को लेकर जो मतभेद थे, उस मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित, पहला कौन सा था? स्थापित, तथा दूसरा महासंघिक। पहला था स्थापित, दूसरा था महासंघिक। 2 भागों में बंट गया। 2 भागों में बंट गया। यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। और शासक कौन थे? कालाशोक, जो किस वंश के थे? शिशु नागवंश के। और उसका दूसरा नाम क्या था? काकवर्ण भी था। इसका उद्देश्य क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए जो बौद्ध धर्म है वो स्थापित और महासंघिक 2 भागों में बंट गया था।
तृतीय बौद्ध संगीति यानी तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ, कहाँ हुई थी? वो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और शासक कौन था? अशोक, जो किस वंश का था? मौर्य वंश का था। इसमें विशेष क्या हुआ था? इसमें तीसरे पिटक अभिधर्म पिटक को भी जोड़ा गया था। तो स्थान पाटलिपुत्र, स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र। समय था 251 ईसा पूर्व, 51 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। ये इसके अध्यक्ष थे। किसको बनाया गया था? मोगलीपुत्र तीस को इसको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में शासक कौन था? अशोक, अशोक थे। और किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के शासक थे। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। इसके बाद में इसमें विशेष क्या था? इसमें तीसरा पिटक अभिधर्म पिटक जोड़ा गया था। इसमें तीसरा अभिधर्म पिटक जोड़ा गया था। पिटक जोड़ा गया था। इसके बाद में इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, इससे क्या, इससे भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया। यानी जो भेद हो गया था दूसरी संगीति में, उसके विरुद्ध क्या, कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया था। और बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया और धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया था। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म में स्थायित्व लाना, मतभेद को दूर करना और ग्रंथों को अंतिम रूप देना। इसके लिए क्या किया गया था? तीसरे अभिधर्म पिटक को जोड़ा गया था। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया। दूसरा, यानी पहली बात तो क्या थी कि संघ में जो भेदभाव थे उनके लिए क्या, कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया। बौद्ध धर्म में स्थायित्व लाने का प्रयत्न तथा धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादित किया गया तथा धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधर्म जोड़ा गया। जो तो पहले दिखा दिया, तो तीसरा पिटक अभिधर्म जोड़ा गया था। यानी तृतीय बौद्ध संगीति में स्थान रहा था पाटलिपुत्र, समय 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। शासक मौर्य वंश के शासक अशोक थे। इसमें तीसरे अभिधर्म पिटक को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध नियमों का प्रतिपादन करना, यानी कठोर नियम बनाना तथा धर्म में स्थायित्व लाना तथा धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित करना था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और कब हुई थी? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसके इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वसुदेव को। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? अश्वघोष को। और शासक कौन था? कनिष्क। किस वंश का था कनिष्क? कुषाण वंश का कनिष्क शासक था। और इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान दो भागों में बंट गया था। तो इसका पहला क्या स्थान?
स्थान था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में। इसके बाद में समय ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी समय क्या माना गया है? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वय घोष। अश्वय घोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और शासक कौन थे? शासक थे कनिष्क। कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण के। शासक कौन थे? कनिष्क। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के थे। इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था? यानी बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन। प्रमुख क्या होगा था? विशेष बात क्या होती है? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों कौन कौन से दो संप्रदाय थे? एक तो था हीनयान, दूसरा था महायान। पहला था हीनयान, दूसरा था वह महायान। यानी बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदाय में हीनयान और महायान में विभाजित होगा। में विभाजन यानी इस बौद्ध संगीति के तहत बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। यह था हमारा भाग संख्या 4 बौद्ध धर्म से संबंधित। जो रीट हो चाहे पटवारी की परीक्षा हो चाहे एसआई की परीक्षा हो या राजस्थान से संबंधित या इंडिया लेवल की कोई भी परीक्षा, उस सभी में क्या बौद्ध धर्म आता है और उसमें ये संगीतों से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।